वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम किस तरह से टेबल के डाटे में यहां पे मल्टीप्लाइज को हम कर सकते हैं डाटा को। जैसे आपके पास यहां पे क्वांटिटी है और यूनिट प्राइस है, तो हम यहां पे क्वांटिटी या यूनिट प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास यहां पे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे आज इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो आपने इस तरह का एक फॉर्मेट तैयार कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक इनवाइस का फॉर्मेट तैयार किया हुआ है कि यहाँ मैंने सीरियल नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड टोटल यहाँ पे ऐड किया हुआ है और आपके सामने यहाँ मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह भी ऐड की हुई हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमने यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने लेआउट पे आना है और लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपने फार्मूला पे क्लिक करेंगे और फार्मूला पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फार्मूला का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको डिलीट कर देना है जो फार्मूला यहाँ पे पहले से सम का राइट किया हुआ है। आपने कीबोर्ड से इज इक्वल टू राइट करना है और फिर उसके बाद आपने पेस्ट फंक्शन, यहाँ पे पेस्ट फंक्शन के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद सम करने के लिए आपने यहाँ प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है लेफ़्ट, कि क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड पे हम इसको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, तो आपने यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में आपने लिखना है लेफ़्ट। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ फॉर्मेट आप देंगे, तो नंबर ऑफ़ फॉर्मेट हम यहाँ पे दे रहे हैं ये वाला फॉर्मेट कि हमारे पास इस तरह से फॉर्मेट आए और उसके फिर हम ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे देखिए आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ये आ चुका है। अब बार बार आप इस तरह से फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। एक मरतबा आपने फार्मूला को अप्लाई किया, दूसरी मरतबा आपने फार्मूला को रिपीट करना है। हम नीचे क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे और जैसे हम कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं कैसे करना है। फार्मूला पे आपने आना है, फिर इसके बाद आपने इसको आपने डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद फिर आप टाइप करेंगे यहाँ पे पेस्ट के फंक्शन में आकर आपने यहाँ पे राइट करना है प्रोडक्ट और उसके फिर यहाँ पे आप लेफ़्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ फॉर्मेट आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग आपने देनी है और ओके क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे क्लिक करें, F4 प्रेस करें। तो देखिए जैसे मैं F4 प्रेस करता आ रहा हूँ तो साथ साथ में हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई खुद ब खुद होता आ रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये 0 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई आइटम नहीं है। तो आप जैसे यहाँ पे नया आइटम राइट करेंगे और जैसे मैंने टाइप कर लिया, फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया LCD मैंने टाइप कर ली और उसके बाद इसकी क्वांटिटी 4 मैंने कर ली और रेट इसका हमारे पास 7800 था। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे आकर F9 प्रेस करेंगे, जैसे F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जवाब आ जाएगा, ये रिफ़्रेश हो जाएगा। अब F9 मेरी यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग जो की है वो F9 है। जैसे मैं F9 प्रेस करूँगा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। तो खैर आप अपने कीबोर्ड से जैसे F9 यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला वर्क करना शुरू कर देगा। और उसके बाद बाकी इन सब का अगर आप टोटल मालूम करना चाहते हैं तो फॉर्मूला पे आप आएंगे, उसके बाद सम और अबव और जैसे मौके क्लिक करेंगे इन सब का टोटल भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप MS वर्ड के अंदर किस तरह से आप 2 कॉलम्स की लिखी हुई वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।